कैसे परीक्षा करेंगे? रात में अंधेरे में जा रहे, कोई बदमाश, कोई लुटेरा, कोई अपराधी, कोई सांड, कोई भैंसा रास्ता जाम कर दे, रास्ता घेर दे, आफत आ जाए, जान माल पर खतरा आ जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि उस समय इस नाम का परीक्षा करके आप देख सकते हैं कि ये भगवान का नाम है या नहीं। क्यों? क्योंकि आप घर में जाते हैं बाजार हाट, तो 2 रुपया का बर्तन मिट्टी का खरीदने जाते हैं, सुराही घड़ा, तो उसको पानी डालकर देखते हैं, थपथपा कर देखते हैं कि भाई फूटा टूटा तो नहीं। तो 2 रुपया का बर्तन खरीदने जाते हैं, हाड़ी मिट्टी बर्तन, तो आपने उसको चेक करते हैं, जांचते हैं सही है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिस नाम को भगवान का आप समझने जा रहे हैं, थोड़ा उनका भी परीक्षा। कैसे परीक्षा करेंगे? तो अंधेरे रास्ते, कोई रास्ता बंद कर दे, अपराधी आ जाए, जान माल पर खतरा हो जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि वैसे स्थिति में आप जितने देवी देवता के नाम जानते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ उनको नाम को पुकारिए। अगर जिस नाम से राहत मिल जाए, आफत हट जाए, गुरु महाराज ने कहा कि उस नाम को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम लीजिए। लेकिन आप नाम ले रहे हैं, लेकिन वो समस्या टल नहीं रहा है, वो समस्या हट नहीं रहा है, समस्या और बढ़ते चले जा रहा है। तब हमारे गुरु महाराज ने कहा कि पिछले जितने भी नाम है, जैसे द्रौपदी ने नाम को ली लेकिन कोई नाम काम में नहीं आया, जब द्वापर में कृष्ण आए थे वही कृष्ण कृष्ण नाम ली, तुरंत इतनी साड़ी बढ़ा कि कहा कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी की ही बनी नारी है। ये नारी साड़ी से ही बना है क्या? साड़ी खींचते खींचते दुशासन बेहोश के गिर पड़ा, फिर भी साड़ी खत्म नहीं हुआ। वो तो कृष्ण भगवान ने इधर से साड़ी बढ़ा रहा था, दया कर दिया। तो उस नाम में शक्ति था उस समय का। उसी तरह हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इस समय त्रेता नहीं है, न द्वापर है और न सतयुग। ये है क्या है? कलयुग है। कलयुग में जय गुरुदेव नाम है, आप परीक्षा कर लीजिए। जिस तरह द्रौपदी ने परीक्षा ली, आफत आया, कृष्ण कृष्ण पुकारी, कृष्ण इतना साड़ी बढ़ गया कि दुशासन कुछ नहीं कर सका। उसी तरह गुरु महाराज कहा कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई आफत, परीक्षा करके देखें। दूसरा परीक्षा, गुरु महाराज ने कहा कि नाव से अगर जा रहे हैं, नाव डगमगा जाए पानी में, नदी पार कर रहे हैं, बाढ़ आ जाए, नाव पर जा रहे, तलमला जाए, पानी घुसने लग जाए, अब डूब जाए तब डूब जाए होने लगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले की तरह फिर से सारे देवी देवता भगवान का नाम याद करिएगा। अगर राहत हो जाए तो उसी नाम को सुबह शाम मालिक को लेना है। अगर नाम भी ले रहे हैं लेकिन नाव में कोई यानी चेंजिंग नहीं हो रहा है, लग रहा है कि अब डूब जाए तब डूब जाए, तब गुरु महाराज ने कहा कि सारे नाम को छोड़ करके और एक नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय अंदर ही लेंगे। जैसे नाम लेना शुरू करेंगे, गुरु महाराज ने कहा कि उस नाम में एक शक्ति काम करने लगेगा, एक आध्यात्मिक शक्ति काम करने का, इंटरनल फोर्स काम करेगा और सुरक्षित जा करके जब उस पार पहुंचा दे प्रेमियों, तब आप समझ लीजिएगा कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है। अगर जो नाम काम में नहीं आता उसको लेने की क्या? गुरु महाराज ने कहा कि जो सामान घर में पड़ा हुआ और काम नहीं आता, क्या जरूरत उसको? अभी आप दीवाली में सब निकाल कर फेंक फाक दिए। उसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि जो नाम काम में ना आवे, लेने से क्या मतलब? तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर काम में आ गया तो जय गुरुदेव नाम भगवान का समझ लीजिए, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं। तीसरा परीक्षा गुरु महाराज ने कहा कि आफत आ जाए इस तरह का कि कोई आदमी बेहोश हो जाए, अगर स्त्री हो तो बाएं कान में, पुरुष हो तो दाहिने कान में, कोई शाकाहारी आदमी से जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का आप बुलवा दीजिए, 10 मिनट इंतजार कीजिए, वो आदमी होश में आएगा। चाहे 2 घंटा से 3 घंटा से 4 घंटा से 2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से बेहोश हो, डॉक्टर हार चुका हो, दवा हार चुका हो, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बेहोशी वाला आदमी को कोई शुद्ध शाकाहार आदमी मुंह लगा करके कान में जब जब बोलेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव 10 बार, 10 मिनट के अंदर आंख खोल देगा और आंख खोल करके बताएगा कि देखो इस दुनिया में हम रहने वाले हैं, हमारा दावा दारू कराओ, हमारे तबीयत में, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में दिक्कत है, मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, जांग में दिक्कत है, शरीर में प्रॉब्लम है, कोई भी उनको दर्द होगा, दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, आपको प्रेमियों बताएंगे कि हमारा दवा दारू कराओ, अभी संसार में रहेंगे। लेकिन जिसका समय पूरा हो गया होगा, हो सकता है कि उनका समय ही पूरा हो गया होगा, तभी भी होश में आकर के आपको ये बता देंगे कि ये दवा को हटा दीजिए, डॉक्टर को हटा दीजिए, अब हम इस संसार में रहने वाले नहीं है, मेरा समय ही पूरा हो चुका है।
इतना कह दे प्रेमियों, तब समझ लीजिए कि ये जय गुरुदेव नाम इस समय का जागृत नाम है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अगर उससे बात करोगे आप तो फिर और बात बताएगा, कहेगा कि कान में जैसे जय गुरुदेव कोई बोला, फक उजाला हो गया, और बाबा जी का तस्वीर देखा होगा तो बता देगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए और हमको होश आ गया। अगर नहीं देखा होगा तो इन्हीं के शकल के जैसे बताएगा, सफेद पगड़ी सफेद वस्त्र के एक महात्मा बुजुर्ग आ गए और हम होश में आ गए। इतना बता दे प्रेमियों तो ये जान जाइए कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, नहीं तो लेने की नहीं। क्योंकि पुराना डॉक्टर आज पुराना मास्टर आपके काम में नहीं आएगा। आप कोई बच्चा हो इस गांव में पढ़ने वाला, कोई यहाँ बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जानने वाला कोई अगर शिक्षक रहे होंगे, आज वो नहीं है, शरीर छूट गया उनका। आज के विद्यार्थी अब वो कहेगा कि नहीं हम वही उसी सर से पढ़ेंगे मैथ, बहुत जानकार थे, तो उनसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह समय का डॉक्टर अगर बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर, एक मोतिहारी में हम लोग सुनते थे शंभू सर, श्यामल कुमार, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और एक इधर थे स्टेशन का। कारण यही है प्रेमियों कि महात्मा जब उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो चाहे अपने मुख से जो भगवान का नाम रख देंगे वही सिद्ध हो जाएगा। जैसे राम नाम कौन रखे थे? वाल्मीकि जी महाराज ने। कृष्ण नाम कौन? सुपर जी महाराज ने। उसी तरह साहब नाम कबीर के पहले, कबीर साहब के पहले कोई साहब जानता था? ईसा मसीह के पहले कोई गौड़ नाम जानता था? मीरा के पहले कोई गिरधर गोपाल जानता था? मोहम्मद साहब के पहले कोई अल्लाह नाम जानता था? अरे महापुरुष आए और साधना किए और अपने आप में जब उस मालिक को प्राप्त किए तब उन्होंने नाम को रख दिया भगवान का, और उसी नाम से कल्याण होने लगा। उसी तरह गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम। तो प्रेमियों ये भगवान का नाम है। अब प्रेमियों इतना तो समय आप लोग को लगा गुरु महाराज के परिचय में और नाम का परिचय में। अब देख रहे हैं कि सब ये शरीर ही किराए का मकान है। ये शरीर जो हम लेकर घूम रहे हैं मनुष्य, इतना सुंदर, गुरु महाराज ने कहा कि ये अमोलक है। एक बार अगर प्राण निकल जाए, दुनिया का कोई अरबपति, खरबपति, करोड़पति, आप सारे संपत्ति को एक तरफ कर दीजिए और कोई कहे इसको खड़ा कर देने का तो नहीं होता। एक बार प्राण निकल गया तो बस फिर इसे खड़ा, इतना अमोलक है। और इसको पा करके हम लोग खाने में, पीने में, सोने में, ऐशो आराम में बिता रहे, मनोरंजन में बिता रहे। गुरु महाराज ने कहा कि यह मानव शरीर क्यों मिला? प्रभु को याद करने के लिए, भगवान को भजने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए, उस मालिक को दर्शन दीदार करने के लिए शरीर मिला। तो कहा कि यह शरीर क्या है? अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं है। और कहा कि यह किराए का मकान है। जिस तरह बाहर जाते हैं लोग, किराए पर मकान लेते हैं और उस मकान में रह करके और उस शहर में अपना काम, बिजनेस, व्यापार कर लेते हैं, और जब समय पूरा होता है तो मकान क्या करते हैं? मकान मालिक को सौंप देते हैं और मकान मालिक मकान को खाली करा लेता है। उसी तरीके से गुरु महाराज ने कहा कि इस मकान को भी परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने एक दिन इसको भी खाली, बोलिए ना, करा लेगा कि नहीं करा लेगा? अच्छा, इसमें कोई ऐसा बैठे कि नहीं खाली कराएगा, इस शरीर नहीं छोड़ेगा? इस गांव में कोई ऐसा आदमी है कि ये? उसी तरह प्रेमी, जब वो नहीं ले गए इतने बड़े बड़े बादशाह, तो हम लोग क्या लेकर जाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि किराए का मकान है। जिस तरह किराए के मकान को खाली करना पड़ता है, मकान मालिक को देना पड़ता है, उसी तरीके से ये शरीर भी किराए पर है और एक दिन न एक दिन वो इसका मालिक इसको खाली कराएगा। उस किराए के मकान में दोनों को पता रहता है, लेने वाले और देने वाले को, कितना साल के लिए मकान दे रहा है और कितना साल के लिए ले रहे हैं। दोनों को पता रहता है, लेने वाले, देने वाले। यहाँ किसको पता है? इस शरीर हम जो लिए हैं, हमको पता है, आपको पता है कि संसार में कै बज के कै मिनट पर कितना घड़ी तक यहाँ रहना है, किसी को पता नहीं है प्रेमी। लेकिन जो शरीर दिया है भगवान ने, उनको पता है कि इसका शरीर कब लेना है। जैसे समय पूरा होगा, खेत में रहेंगे, खलियान में रहेंगे, घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, देश में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, जैसे समय पूरा होगा, यहाँ तक कि प्रेमियों एक दिन घर के अंदर और एक दिन बाहर, वही समय आ जाएगा, वहीं से शरीर को
इस आत्मा को परमात्मा ले लेगा। आप कहेंगे कि थोड़ा बहन से मिला दो भाई, थोड़ा भाई से, थोड़ा पैसा बैंक बैलेंस इधर उधर का लेखा जोखा कर लेने दो, मानेगा वो? एक सेकंड भी नहीं मानेगा। फट ये प्राण को निकालेगा, ये शरीर धड़ाम से गिरेगा। लोग कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, कोई कहेगा मर गए, कोई कहेगा कुछ हो गया, कोई कहेगा एक्सीडेंट हो गया, कोई कहेगा पानी में डूब गया, कोई कहेगा कि करंट लग गया, कोई कहेगा सांप काट लिया, कोई कुछ कहेगा। लेकिन कुछ नहीं, वो सब बहाना होता है। जब समय पूरा हो जाएगा, फट यमदूत आएगा और आपको किसी न किसी कारण से आत्मा शरीर से निकाल करके और धर्मराय के दरबार में ले जाकर खड़ा कर देगा। और सर, माता का, पिता का, पत्नी का, भाई का, पड़ोस का, अगल का, बगल का, सबको सेवा करते हुए परिवार में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके और सुबह शाम उस मालिक की साधना करके, और तब यानी 24 घंटे में 22 घंटा इस दुनिया के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए पसीना चुहा करके बीघा के बीघा लिखाइए, 10 मंजिला बनाइए, करोड़पति बनिए, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस मालिक को जरूर याद कीजिए। यही तैयारी है उसका। अगर आपने ये नहीं किया और समय पूरा हो गया तो वह दूत आएगा और ले जा करके हिसाब करके और माछी बनाएगा, शुगर बना देगा। अगर शुगर बन गए, कछुआ बन गए, तो सोच लीजिए, शुगर खुलता है यहाँ से, अपने घर से निकलता है, तो खूब अच्छा खीर पूरी तस्मै उसको दीजिए, क्या करेगा?